My dear students of class 10, MCQ Adaptive Package Geography class 10. पहला क्वेश्चन है योर स्कूल्स रोल इन रिसोर्स डेवलपमेंट, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, वो मिसप्रिंट है, रिसोर्स जनरेशन यानी रिसोर्स को जनरेट करना, एंड डेवलपमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ABCD। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका करेक्ट ऑप्शन है C। इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following measures is not generally adopted for sustainable use of natural resources? ABCD 4 ऑप्शन है यहाँ पे और करेक्ट ऑप्शन है D, लैंड फिलिंग। माने लैंड फिलिंग को छोड़ दिया जाए तो तीनों ऑप्शन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है इसलिए लैंड फिलिंग होगा। लैंड फिलिंग माने वो जमीन भरना। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is an example of participatory forest conservation? यहाँ भी चार ऑप्शन है ABCD, इसका करेक्ट ऑप्शन है C, नेशनल फॉरेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन क्रॉप ऑफ लेटेराइट सॉइल ABCD 4 ऑप्शन है और इसका करेक्ट ऑप्शन है D, ग्राउंड नट। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे थोड़ा सा वो मिसप्रिंट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द मेन सोर्स ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो तीनों ऑप्शन जो है ABD, ये तीनों ऑप्शन मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट को फॉलो करते हैं। यहाँ पे नॉट कंसिडर दिया गया है इसलिए करेक्ट ऑप्शन है C, कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन, ये उसके तहत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल? नॉन मेटालिक मिनरल का एग्जाम्पल है पहला ऑप्शन, ऑप्शन A, कोल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेक्शनल ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ एनर्जी? ABCD 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है B, एनिमल एक्सक्रीमेंट। B पे आप टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एन इंडस्ट्री विच हैज जनरली अंडरगॉन रीलोकेशन फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न इंडिया, जिसको माने ईस्टर्न इंडिया से वेस्टर्न इंडिया में शिफ्ट कर दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका पहला ऑप्शन सही है A, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का जो है वो वाराणसी टू कन्याकुमारी, माने ऑप्शन B सही है, यह है NH7, नेशनल हाईवे 7 कहते हैं इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वॉज मोस्टली डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ इंडिया? भारत के बंटवारे के बाद कौन सा इंडस्ट्री ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन है A, यानी जूट, क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश में हुआ, जूट ज़्यादा बांग्लादेश में होता है इसलिए जूट अफेक्टेड हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स इज द मोस्ट इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? माने वातावरण के संग, एनवायरनमेंट के संग इको फ्रेंडली माने कौन सा ट्रांसपोर्ट है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A, अ मैनुअली ऑपरेटेड बोट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इफ यू आर इनटू कॉफी प्लांटेशन इन इंडिया, अगर आप कॉफी प्लांटेशन में हैं और भारत में हैं तो आपको कहाँ होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन है A, सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत में आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन है B, इट्स सोर्स आर नॉट इजली अवेलेबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ऑफिशियली
that medium of communication which was closed due to expansion in India in recent year, उसका माने वो आपको ये बताना है द मोड यूज ऑफ मॉडर्न एंड चीप अल्टरनेटिव, उसमें कौन सा है जो माने सबसे सस्ता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन है टेलीग्राम, जिसको कि लगभग भारत में बंद कर दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कोयम्बटूर इन तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन साउथ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को डेवलपमेंट में इसमें से कौन से कारण जिम्मेदार नहीं हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, जो सी नंबर है वो मेरा डी है और जो डी नंबर है वो मेरा सी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, माने मेरे में डी आप में सी होगा वो, द लेस डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट इज, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, वाटर सप्लाई ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में पानी की सप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 17 और यही लास्ट है, नहीं एक और है 18, द फिगर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन दिया हुआ है मिलियन टन में फॉर द ईयर 2015-16 इज गिवन इन द टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग बार डायग्राम, नीचे 4 बार डायग्राम दिया गया है, उसमें कौन सा बेस्ट सूटेड फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा, इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए चारों जो बार ग्राफ दिया हुआ उसमें से कौन सा सूट करता है। एक तरफ तो क्रॉप लिखा है व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड, दूसरी तरफ उसका प्रोडक्शन दिया हुआ है मिलियन टन में, व्हीट का 92, मेज का 22, पल्स का 16, ऑयल सीड का 25। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो चारों माने बार डायग्राम दिया गया है उसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी पे आप टिक कर लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड सब जो एग्जैक्ट डेटा ऊपर में दिया हुआ है उससे मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और लास्ट नंबर जो है 18 नंबर, एन एरिया विथ फाइब्रस क्रॉप एंड प्लांटेशन क्रॉप, दोनों का एरिया दिखाया गया है, इज शोन इन द फॉलोइंग आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। इसमें आपको 2 क्रॉप का नाम देना है। यहाँ पे देखिए आप मैप में, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये फाइबर क्रॉप दिया हुआ है, यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। उसके नीचे आप देखिए, हम नीचे दिखा रहे हैं आपको, ये ऑप्शन रहा व्हीट एंड शुगर केन, पल्सेस एंड ज्वार, सी नंबर है राइस एंड व्हीट और डी नंबर है कॉटन एंड टी। इसका करेक्ट ऑप्शन है माने वो लास्ट वाला डी, कॉटन एंड टी। दैट्स ऑल।